साथियों, 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। लोकसभा का एक क्वेश्चन है और उसका आंसर है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द 8th पे जो सेंट्रल पे कमीशन है। तो इसके संदर्भ में फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने रिप्लाई टू द लोकसभा और इसके अंदर जो प्रश्न पूछा गया है वह यह है और इसके जवाब भी जो कि वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने दिए हैं वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय व्यय विभाग लोकसभा तारांकित प्रश्न है 235 सोमवार और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। और जो प्रश्न पूछा गया है कंगना रनौत है, श्रीमती साजिदा अहमद है, उन्होंने ये प्रश्न पूछा है। और प्रश्न इस प्रकार से हैं, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार, साथियों यहाँ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या सरकार द्वारा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के में संशोधन के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की यानी CPC का गठन किया गया है। दूसरा प्रश्न, यदि हाँ तो तत्संबंधी क्या ब्यौरा है, आयोग के विचाराधीन विषय क्या है, सरकार को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है। और जो तीसरा है, 7वें वेतन आयोग स्तर पर केंद्र सरकार के कितने कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग से लाभान्वित होंगे, जिससे ओडिशा सहित पूरे देश में उपभोग में वृद्धि होगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। चौथा है, क्या 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के जो कार्यान्वयन सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ने की संभावना यहाँ पे दे रखी है, यदि हाँ तो इसके संदर्भ में भी यहाँ पे ब्यौरा देने के लिए यहाँ पे बात कही गई है। एक और प्रश्न है, क्या सरकार ने राजकोषीय नीतियों और सरकारी व्यय पर 8वें वेतन आयोग के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है, और यदि हाँ तो क्या कर्मचारी यूनियनों, पेंशन भोगियों और अन्य हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया गया है या नहीं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके संदर्भ में जो आंसर्स हैं वो वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी ने दिए हैं, वो इस प्रकार से है। सरकार द्वारा जो कि देखिएगा यहाँ पर है उनका उत्तर है, एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर है। सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय ले लिया गया है, जो कि हमारा पहला प्रश्न था। और दूसरा है कि जो टाइम बाउंडेड क्या है, तो इसके लिए दूसरा दे रखा है कि समय आने पर इसका निर्णय ले लिया जाएगा, विल बी डिसाइडेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम के बारे में दे रखा है। यहाँ अगला है जो कि तीसरा प्रश्न था हमारा, और उसके संदर्भ में यहाँ पे जो कि उत्तर दिया है वो इस प्रकार से है। केंद्र सरकार के असैनिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशनधारियों की अनुमानित संख्या क्रमशः 36.57 लाख है 1/3/2025 तक के लिए यहाँ दे रखी है, और 33.91 लाख 31/12/2024 तक है। और ये दे रखा है रक्षा और जो रक्षा कार्मिक और पेंशन भोगी भी इसमें जो कि लाभान्वित होने वाले हैं। और दो जो प्रश्न हैं अगले और उनके उत्तर इस प्रकार से हैं, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के वित्तीय निहितार्थ तब ज्ञात होंगे जब 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों की जाएगी तो सरकार उन्हें स्वीकार कर लिया जाएगा, यानी एक्सेप्ट बाय द गवर्नमेंट के द्वारा जब उनको स्वीकार कर लिया जाएगा तो इसके बारे में यहाँ पे कहा जाएगा। और यहाँ जो एक महत्वपूर्ण है वो दे रखा है लास्ट का, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से संदर्भ की शर्तों TRO पर देखिए यहाँ पे दे रखा है TOR जो कि दे रखा है पर इनपुट मांगे गए हैं। 8वें CPC द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा स्वीकार किया जाने के बाद ही 8वें CPC के प्रभाव का आकलन किया जाएगा। तो सभी से ये जो विचार विमर्श किए जा रहे हैं और जो भी संगठन है उनसे भी इसके संदर्भ में अपडेट यहाँ पे लिए जा रहे हैं, और शीघ्र ही हम सभी लोगों को 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में और भी जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों मैं कंटिन्यूसली आप सभी के लिए 8वें वेतन आयोग के जो संदर्भ में अपडेट यहाँ पे दे रहा हूँ, तो इन सभी के और अपडेट के लिए आप चैनल पर बने रहे जिससे कि आपको सभी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो रहे। यहाँ अभी जो सबसे बड़ी घोषणा यही हुई कि 8वें वेतन आयोग का गठन कर लिया गया है।
और शीघ्र इसके संदर्भ में आप सभी के लिए अपडेट देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही साथियों, आगे और अपडेट के लिए चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।